ओशो की पुस्तक अवेयरनेस द की टू लिविंग इन बैलेंस हमारे जीवन में संतुलन, जागरूकता और आत्म जागृति पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक न केवल ध्यान की एक गहरी समझ प्रदान करती है, बल्कि यह बताती है कि किस प्रकार जागरूकता हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखती है। आज के इस व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में, जब लोग अपने जीवन के केंद्र बिंदु से दूर होते जा रहे हैं, ओशो का ये संदेश बेहद प्रासंगिक है। आइए इस विचार की गहराई में जाएं और देखें कि ओशो के अनुसार जागरूकता हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है। जागरूकता क्या है? ओशो के लिए जागरूकता, अवेयरनेस, का मतलब केवल सतर्कता नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और समग्र चेतना की स्थिति है। जागरूकता का मतलब हर पल में पूरी तरह से मौजूद होना है। यह वह अवस्था है जहां हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं से जुड़ते हैं और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, न कि उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। ओशो कहते हैं कि जब हम अचेतन रूप से जीते हैं, तो हम अपने मन, भावनाओं और परिस्थितियों के गुलाम होते हैं, लेकिन जब हम जागरूक होते हैं, तब हम अपने जीवन के शासक बन जाते हैं। ओशो इसे इस प्रकार बताते हैं, जागरूकता का अर्थ है कि आप अपने भीतर और बाहर क्या हो रहा है, उस पर लगातार दृष्टि बनाए रखें। यह विचार इस बात पर आधारित है कि जीवन में ज्यादातर लोग एक तरह के स्वचालित मोड पर होते हैं, जहां वे अपने विचारों और भावनाओं के प्रवाह में बहते रहते हैं, बिना ये समझे कि यह प्रवाह उन्हें कहां ले जा रहा है। उदाहरण, कभी आपने सोचा है कि हम कैसे रोजमर्रा के कामों में खो जाते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाना, खाना खाना, यहाँ तक कि लोगों से बातें करना। हम ऐसा बिना सोचे समझे करते हैं, मानो किसी ऑटोमेटिक पायलट पर हों। लेकिन अगर हम अपने जीवन के हर क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहते, तो हम कितना अलग महसूस करते। कल्पना करें कि आप जीवन के हर पल को पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। आपकी हर बातचीत, हर विचार और हर भावना आपके नियंत्रण में है। आप हर पल जागरूक हैं, हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हैं। कितना गहरा और समृद्ध अनुभव होगा वह। यह वही अवस्था है जिसे ओशो ने जागरूकता कहा है, और इसे हम अपने जीवन में कैसे लाएं। जागरूकता और संतुलन का संबंध। ओशो मानते हैं कि जागरूकता और संतुलन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि संतुलन केवल जागरूकता से ही संभव है। इसका अर्थ यह है कि जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तभी हम अपनी भावनाओं, विचारों और बाहरी घटनाओं के बीच संतुलन बना सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप गुस्से में हैं। अगर आप अचेतन हैं, तो गुस्सा आपको पूरी तरह से अपने वश में कर लेगा और आप बिना सोचे समझे क्रोध के प्रवाह में बह जाएंगे। लेकिन अगर आप जागरूक हैं, तो आप अपने गुस्से को देख सकेंगे, उसका विश्लेषण कर सकेंगे और बिना उसमें खोए उस पर नियंत्रण पा सकेंगे। यही जागरूकता का जादू है। ये हमें संतुलन में रखती है, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों। ओशो कहते हैं, जागरूकता आपको हर स्थिति में अपना केंद्र बनाए रखने में मदद करती है। ये केंद्र वह आंतरिक शांति और संतुलन है, जहां बाहरी घटनाओं का आपके मन और भावनाओं पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। जब आप अपने भीतर के केंद्र से जुड़ते हैं, तब आप अपने जीवन के उतार चढ़ावों को बिना किसी भावनात्मक असंतुलन के अनुभव कर सकते हैं। कभी सोचा है कि जीवन की हर मुश्किल को आप कैसे सहजता से पार कर सकते हैं? जागरूकता ही वह चाबी है जो आपके भीतर की शांति और संतुलन को अनलॉक कर सकती है। आप हर कठिनाई में खुद को स्थिर और शांत महसूस करेंगे, जैसे कोई मजबूत पेड़ जो तूफान में भी अपनी जगह पर कायम रहता है। क्या आप उस आंतरिक शांति की तलाश में हैं? जागरूकता का अभ्यास कैसे करें? ओशो के अनुसार
जागरूकता का अभ्यास एक जीवन भर की यात्रा है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रातों रात हासिल कर सकते हैं। इसे धीरे धीरे और नियमित रूप से विकसित करना पड़ता है। ओशो के सुझाए कुछ तरीके। 1. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान जागरूकता का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ओशो कहते हैं, ध्यान का मतलब है कि आप पूरी तरह से मौन और सचेत हैं। यह मौन और शांति ही जागरूकता को जन्म देती है। उदाहरण, ओशो की डायनेमिक मेडिटेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को पूरी तरह से बाहर निकालता है और फिर गहरे मौन में प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति खुद को, अपने मन को और अपने आसपास की दुनिया को नई दृष्टि से देखना शुरू करता है। 2. सांसों पर ध्यान, अवेयरनेस ऑफ ब्रीदिंग। ओशो बताते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान देना एक सरल और प्रभावी तरीका है जागरूकता को विकसित करने का। जब आप अपनी सांसों को गहराई से महसूस करते हैं, तो आप वर्तमान क्षण में आते हैं। उदाहरण, जब भी आप किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं, तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और इस प्रक्रिया में अपनी भावनाओं और विचारों को देखना शुरू करें। यह आपको उस स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। 3. वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओशो कहते हैं, जागरूकता केवल वर्तमान में संभव है। इसका मतलब है कि हमें अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि इस क्षण में जीना सीखना होगा। अतीत केवल यादें हैं और भविष्य केवल कल्पनाएं। उदाहरण, जब आप किसी मित्र से बात कर रहे हो, तो केवल उस क्षण में रहें। उनके शब्दों को ध्यान से सुनें, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखिए और उस बातचीत में पूरी तरह से उपस्थित रहें। यह अभ्यास आपको गहरे संबंध और आत्म जागृति की ओर ले जाएगा। क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहे हैं? या क्या आप अक्सर अतीत की घटनाओं में खो जाते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं? अगर हम पूरी तरह से वर्तमान में रह सकें, तो हर दिन एक नया अनुभव, एक नया जीवन बन सकता है। क्या आप उस क्षण को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हैं? जागरूकता और रिश्ते। ओशो मानते हैं कि जागरूकता न केवल आपके खुद के जीवन को बदलती है, बल्कि यह आपके रिश्तों को भी गहराई से प्रभावित करती है। जब आप जागरूक होते हैं, तो आप दूसरों के साथ संबंधों में भी अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। उदाहरण, जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो कई बार आप अचेतन रूप से उनके प्रति अपनी अपेक्षाओं और इच्छाओं को थोपते हैं। लेकिन जब आप जागरूक होते हैं, तो आप समझते हैं कि सच्चा प्यार स्वतंत्रता से आता है, न कि बंधनों से। आप अपने साथी को स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। ओशो कहते हैं, जागरूकता प्यार को स्वतंत्रता और सहजता में बदल देती है। ये प्रेम की वह अवस्था है जहां आप बिना शर्त प्यार करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। जब आप जागरूक होते हैं, तो आपके रिश्ते में कोई संघर्ष नहीं होता, क्योंकि आप अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझते हैं और उन्हें बिना किसी अज्ञानता या प्रतिक्रिया के व्यक्त करते हैं। कल्पना करें कि आपके सभी रिश्ते पूरी तरह से शांति, समझ और प्रेम से भरे हुए हैं। जब आप जागरूक होते हैं, तो आपके रिश्ते में संघर्ष की संभावना कम हो जाती है और आप एक दूसरे के साथ गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। क्या आप अपने रिश्तों में जागरूकता लाने के लिए तैयार हैं? जागरूकता और समाज। ओशो का मानना था कि अगर व्यक्ति जागरूक हो जाए, तो समाज भी स्वाभाविक रूप से बदल जाएगा। जागरूक व्यक्ति कभी अज्ञानता, घृणा या हिंसा का सहारा नहीं लेगा। ओशो के अनुसार दुनिया में अधिकांश समस्याएं जैसे कि युद्ध, हिंसा और असमानता अचेतन जीवन के परिणाम हैं। अगर लोग जागरूक हो जाएं, तो समाज में क्रांति आ सकती है। उदाहरण, जब कोई जागरूक होता है,
तो वह सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझने लगता है। वह समझता है कि हिंसा और नफरत से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि सहानुभूति, समझ और जागरूकता से ही समाज में शांति और समृद्धि आ सकती है। सोचिए, अगर पूरी दुनिया जागरूक हो जाए, कोई संघर्ष, कोई हिंसा, कोई घृणा न हो। ये केवल एक सपना नहीं है, बल्कि एक संभावना है, अगर हम व्यक्तिगत रूप से जागरूक होना शुरू करें। क्या आप समाज में इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहेंगे? यहाँ 10 उदाहरण दिए गए हैं जो इस पुस्तक के प्रमुख विचारों को संक्षेप में व्यक्त करते हैं। साथ ही प्रत्येक उदाहरण का सरल और प्रेरणादायक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। 1. जागरूकता एक मशाल है जिसे आप अपने भीतर जलाते हैं। यह आपके अंधकार को मिटा देती है और आपको आपके असली रूप से रूबरू कराती है। विश्लेषण। ओशो बताते हैं कि जागरूकता हमारे अंदर की अज्ञानता और भ्रम को दूर करती है। ये हमें सत्य और वास्तविकता से जोड़ती है। जब हम अपने भीतर के अंधकार को समझते हैं, तभी हम अपने असली स्वभाव को जान सकते हैं। 2. जब आप पूरी तरह जागरूक होते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती। आप केवल एक दृष्टा बन जाते हैं। विश्लेषण। जागरूकता आपको किसी भी परिस्थिति में विचलित होने से बचाती है। आप जीवन की घटनाओं को मात्र एक दृष्टा की तरह देखते हैं, बिना उसमें डूबे। यह मानसिक शांति और संतुलन की स्थिति है। 3. सच्ची जागरूकता का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय लिए देखना। विश्लेषण। ओशो कहते हैं कि जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसे बिना किसी पूर्वाग्रह या निर्णय के देखना। ये देखने की क्षमता ही हमें गहरे आत्मविश्लेषण और आत्म जागृति की ओर ले जाती है। 4. आपका जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन जागरूकता उसे सुंदर बना देती है। जागरूकता जीवन की गुणवत्ता को बदल देती है। विश्लेषण। ओशो समझाते हैं कि जागरूकता से बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन जीवन का अनुभव और उसका आनंद गहरा हो जाता है। यह वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में संतोष और आनंद उत्पन्न कर सकती है। 5. अतीत केवल एक याद है, भविष्य केवल एक कल्पना। जागरूकता केवल वर्तमान में होती है। विश्लेषण। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जागरूकता केवल वर्तमान क्षण में संभव है। जब हम अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, तो हम जागरूक नहीं होते। केवल वर्तमान ही वास्तविकता है। 6. ध्यान जागरूकता को जगाने का साधन है। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने असली स्वरूप से परिचित होते हैं। विश्लेषण। ओशो बताते हैं कि ध्यान जागरूकता का प्रमुख मार्ग है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और अपने असली स्वभाव को पहचान सकते हैं। ध्यान से आत्म जागृति और संतुलन आता है। 7. आपकी हर क्रिया में जागरूकता होनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो। जागरूकता जीवन को एक ध्यान बना देती है। विश्लेषण। ओशो ये बताते हैं कि जागरूकता का अभ्यास केवल ध्यान की अवस्था में नहीं, बल्कि जीवन की हर क्रिया में होना चाहिए। चाहे वह खाना हो, चलना हो या बातचीत करना हो, हर क्रिया को ध्यानमय बनाना जागरूकता की सही पहचान है। 8. जागरूकता आपको स्वयं से जुड़ने में मदद करती है, और जब आप स्वयं से जुड़ जाते हैं, तो जीवन में कोई भ्रम नहीं रहता। विश्लेषण। ओशो के अनुसार जब हम जागरूक होते हैं, तब हम अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हैं। ये जुड़ाव ही हमें भ्रमों और द्वंद्वों से मुक्त करता है और हमें स्पष्टता और शांति की ओर ले जाता है। 9. जागरूकता का मतलब है कि आप खुद को हर स्थिति में अलग देख सकें, जैसे आप बाहर से खुद को देख रहे हों। विश्लेषण। ओशो समझाते हैं कि जब हम जागरूक होते हैं, तब हम अपनी भावनाओं और विचारों से एक दूरी बना सकते हैं।
ये दूरी हमें अपनी स्थितियों का अवलोकन करने की शक्ति देती है और हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देने से बचाती है। 10. संतुलन वही पा सकता है जो जागरूक है, क्योंकि अचेतन जीवन हमेशा असंतुलित रहता है। विश्लेषण। ओशो का यह उद्धरण बताता है कि संतुलन पाने के लिए जागरूकता आवश्यक है। जो लोग अपने जीवन को बिना सोचे समझे जीते हैं, उनका जीवन असंतुलित रहता है। केवल जागरूक व्यक्ति ही अपने जीवन को संतुलन में ला सकता है। निष्कर्ष। ओशो की अवेयरनेस, द की टू लिविंग इन बैलेंस हमें सिखाती है कि जागरूकता न केवल हमारी व्यक्तिगत समस्याओं का हल है, बल्कि यह समाज और रिश्तों में भी संतुलन और शांति ला सकती है। जागरूकता एक ऐसी कुंजी है जो जीवन के हर पहलू में दरवाजे खोलती है। ये हमें आत्म जागृति, प्रेम, शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। प्रेरणादायक प्रश्न। क्या आप अपने जीवन में जागरूकता लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को समझने के लिए तैयार हैं? जागरूकता का अभ्यास आपको जीवन में एक नई दृष्टि, नई ऊर्जा और नया अनुभव दे सकता है। क्या आप उस गहरे और संतुलित जीवन की खोज शुरू करना चाहेंगे? जागरूकता का यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे समृद्ध और गहरा अनुभव हो सकता है जो जीवन में आपको मिल सकता है। जागरूक रहना एक निरंतर अभ्यास है, लेकिन इसका परिणाम आपकी आत्मा की स्वतंत्रता और आपके जीवन का संतुलन है। क्या आप इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।